हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय निधि शर्मा। गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने घर पर रहिए और आप सुरक्षित रहिए। ठीक है, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है कि जितना आप घर पे सेफ रहोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है गाइस, तो हम क्या कर रहे थे, अपना पॉइंट ग्रुप हमने कवर अप कर चुका था। अगर आपने पॉइंट ग्रुप के लिए हमारे जो मॉडल्स हैं वो नहीं देखे हों, कैसे पॉइंट ग्रुप एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल के अंदर, तो आप वहां पर जाके मॉडल्स देख लीजिए, कैसे कैसे रोटेशन होती है, कैसे उसके अंदर एक्सेस हमारी होती है। तो उसके हिसाब से हम पॉइंट ग्रुप को कंसिडर करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो ये टेबल है, ये मैंने लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आपको कंप्लीटली समझा दी थी। अगर आपने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा हो तो गाइज आप वो मेरा लेक्चर देख लीजिए। आपके लिए ये जो पॉइंट ग्रुप है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको पॉइंट ग्रुप नहीं पता होगा मॉलिक्यूल का, तो आप फर्दर अपना एप्लीकेशन पार्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको पॉइंट ग्रुप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इनकी, तो पीडीएफ मेरे यूट्यूब मेरे जो आपका, अगर आप चैनल को आगे खोल के देखोगे तो लास्ट जो प्लेटफॉर्म है उस पे टेलीग्राम चैनल पे मैंने इनकी पीडीएफ फाइल शेयर कर रखी है गाइस। तो आप यहाँ से, वहां से इसकी पीडीएफ फाइल आप वहां से देख सकते हैं गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट आप देखिए, हम यहाँ तक कवर अप कर चुके थे। नेक्स्ट देखो, अगर सिंपल अप्रोच से समझना हो, एक तो वो मेथड था टेबल वाला जो मैंने आपको बता दिया था, एक ये दूसरा मेथड है जिससे हम सिंपल अप्रोच से जा सकते हैं मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या है, हम स्पेशल चेक करते हैं कि कौन सा ग्रुप है हमारा, मतलब लीनियर है कि नहीं मॉलिक्यूल। अगर लीनियर मॉलिक्यूल है हमारा तो दो पॉइंट ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, सी इन्फिनिटी वी, सी और डी इन्फिनिटी एच। ठीक है, अगर लीनियर नहीं है तो हमें क्या चेक करना है, मल्टीपल हायर ऑर्डर एक्सिस चेक करनी है, उसके अंदर हायर ऑर्डर एक्सिस है कि नहीं। जो नीचे वाले दिए हैं ऑक्टाहेड्रल, जैसे आइकोसाहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, तो ये सारे आपने हायर एक्सिस उसके अंदर चेक करनी है। अगर है तो आपने मल्टीपल जो ग्रुप है वहां वहां पर आपने जाना है। ठीक है, अगर टेट्राहेड्रल होगी तो टीएच ग्रुप को पॉइंट ग्रुप होगा। ठीक है, ऐसे। ओके गाइस, आगे आप सेकंड स्टेप में क्या करना है, लोअर सिमेट्री एक्सिस आपने चेक करनी है, मतलब कोई भी एक्सिस है कि नहीं है। अगर सी सेंटर ऑफ इन्वर्जन है तो सी आई हो जाएगा। ठीक है, C1C है तो खाली ई ऑपरेशन होगा, उसमें सारे की सारे जो एटम अटैच हैं वो डिफरेंट होंगे, तो उसमें कोई भी ऑपरेशन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, खाली ई एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे आपने वहां पे चेक करना है। ठीक है, स्टेप थर्ड में आपने एसएन चेक करना है। ठीक है, एसएन अगर इवन है, इवन एक्सिस है, तो ये हमारे S2 S6 ऐसे एग्जिस्ट करेंगे गाइस। ठीक है, आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने, हाँ, आपने CN एक्सिस का पता लगाना है और चेक करना है कि वो परपेंडिकुलर है कि, मतलब CN जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है उसके C2 एक्सिस परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो उसे वो इससे दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाते हैं। अगर हमारी नंबर ऑफ C2 एक्सिस से CN एक्सिस के परपेंडिकुलर है, मतलब नंबर ऑफ C2 एक्सिस हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो वो कहाँ जाएगा, DN ग्रुप में जाएगा। ठीक है, अगर हमारा नंबर ऑफ C2 एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है, अगर नहीं, एक भी C2 एक्सिस परपेंडिकुलर नहीं है CN एक्सिस के, तो वो हमारा CN पॉइंट ग्रुप में जाएगा। ठीक है गाइस, तो अगर आपको बस ये चेक करना है, डी पॉइंट ग्रुप के लिए, डायहेड्रल जो पॉइंट ग्रुप है उसके लिए आपने बस एक ही चीज चेक करनी है कि नंबर ऑफ C2 एक्सिस हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है कि नहीं। अगर परपेंडिकुलर है तो वो हमारा डायहेड्रल पॉइंट ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन एग्जिस्ट करता है तो DNH में हो जाएगा, अगर डायहेड्रल प्लेन एग्जिस्ट करता है तो DND में चला जाएगा, अगर कोई भी प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता है तो गाइस DN में जाएगा खाली। ठीक है, अगर नंबर ऑफ C2 एक्सिस हमारे परपेंडिकुलर नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो CN पॉइंट ग्रुप में चले जाएंगे। ठीक है, अगर सिग्मा H हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो CNH में जाएगा, वर्टिकल प्लेन है तो CNV में जाएगा, अगर कोई भी प्लेन नहीं है तो हमारा CN में जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आपको पॉइंट ग्रुप क्लियरली समझ में आ गया। ये कुछ एक पॉइंट ग्रुप के एग्जांपल है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मैं आपको पॉइंट ग्रुप की जो वेरियस एग्जांपल है मैं वो आपको कवर अप करा दूंगी, ताकि आप उसको डायरेक्टली याद रखो अपने नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको मॉलिक्यूल को देखते ही आपको पता होना चाहिए इसके अंदर कौन सा पॉइंट ग्रुप है, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप अपने एप्लीकेशन पार्ट नहीं कर पाओगे। तो आप बेटर ये होगा कि आपको सारे मॉलिक्यूल के पॉइंट ग्रुप, मतलब पूरा पॉइंट आपको याद हो। ठीक है, तो आपको मैं पहले बता देती हूँ, C1 के पॉइंट ग्रुप जो है उसका, उसमें एक ही सिमेट्री एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज ई। ठीक है, उसका एग्जांपल हो गया SiHCl Br फ्लोरीन। इसमें आप गाइस क्लियरली आप देख पा रहे हो कि SI जो हमारा है
एटम है उसके ऊपर जितने भी एटम अटैच हैं वो सारे क्या है, डिफरेंट है। मतलब कोई भी एटम सेम नहीं होना चाहिए, सारे जो एटम अटैच हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो C1 में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे SI की जगह कार्बन लेके भी हम उसका एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। ठीक है, कोई अगर कार्बन से डिफरेंट डिफरेंट एटम अटैच हो तो वो भी C1 में जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप एनालाइज कर सकते हो मॉलिक्यूल को देख के। ठीक है, C2 में कौन से कितने ऑपरेशन होते हैं, 2 ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, E और C2। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा H2O2। ठीक है, आगे देखो CS में हमारे 2 ही ऑपरेशन एग्जिस्ट होते हैं, E और सिग्मा, E और प्लेन। ठीक है, E और सिग्मा, तो इसका एग्जाम्पल हो गया NHF2। इसमें देखो 2 हमारे F जो है ना वो सेम है। ठीक है, 2 F सेम है और एक H डिफरेंट है। ठीक है, वो किस में जाएगा, CS में। ठीक है, अगर आपको पॉइंट ग्रुप का रोटेशन समझनी है कि कैसे इसमें C2 एक्सिस अप्लाई होती है, कैसे सिग्मा भी आता है, कैसे हॉरिजॉन्टल पिन आता है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके जो मॉडल्स का मैंने विद मॉडल पॉइंट ग्रुप को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके, मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो गाइस, तो कैसे इसकी रोटेशन होती है, कैसे पॉइंट ग्रुप ये निकल के आते हैं। ठीक है, आगे देखो C2 पॉइंट ग्रुप में कौन कितने ऑपरेशन होते हैं, इसमें 4 ऑपरेशन है। ठीक है, E होता है, C2 एक्सिस होती है, सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश, मतलब दोनों सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश में क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों प्लेन एग्जिस्ट होते हैं लेकिन दोनों प्लेन अलग अलग हैं। ठीक है, मतलब जो ये प्लेन पासेस हो रहे हैं वो ये जिस प्लेन पास हो रहा है उसके एटम से जिससे पास हो रहा है वो अलग है, ये जो प्लेन पास हो रहा है वो अलग है। ठीक है, तो दोनों प्लेन क्या हमारे अलग है, ये डिनोट करता है। एक पे डैश है, एक पे डैश नहीं है। ठीक है, इस एग्जाम्पल हो सकते हैं SO2Cl2 और वाटर। ठीक है गाइस, वाटर तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। आगे देखो C3b में कितने हैं ऑपरेशन, नंबर ऑफ ऑपरेशन E है, 2C3 है, 3 सिग्मा भी है, ये C3 में है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने अमोनिया हो सकता है, PCl3 हो सकता है, POCl3 हो सकता है। ठीक है गाइस, सो C इन्फिनिटी में हमारे लीनियर मॉलिक्यूल आएंगे, आपको पता ही है। इन लीनियर जो मॉलिक्यूल है उसी के लिए इन्फिनिटी हमारा पॉइंट ग्रुप आता है। ठीक है, तो लीनियर के लिए 2 ही पॉइंट ग्रुप है, C इन्फिनिटी V और D इन्फिनिटी H। ठीक है, तो C इन्फिनिटी V में देखो OCS हो सकता है, C हो सकता है, हमारा HCl हो सकता है। ठीक है, और D इन्फिनिटी H यहाँ नीचे देखो, D इन्फिनिटी H जो है इसमें हमारा कौन कौन से मॉलिक्यूल आते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 और C2H2। ठीक है, ओके गाइस, आगे देखो D2H में इतने ऑपरेशन होते हैं हमारे, 3C2 होते हैं, 3 सिग्मा होते हैं, I होता है, और इसके एग्जांपल हो गए N2O4 B2H6। ठीक है गाइस, और D3H में देखो C3 दो C3 होते हैं, 3C2 होते हैं, सिग्मा H होता है, 2S3 होते हैं, थ्री सिग्मा भी होता है, ये D3H में होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल होगा BF3 PCl3। अगर आपको क्लियरली समझना है तो आप मेरे उस चैनल पे जाके पॉइंट ग्रुप को रोटेशन को समझ सकते हो कि कैसे इसमें एक्सिस एग्जिस्ट करती है। D4H की एग्जांपल देखो, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड और ट्रांस MA4B2, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट जिसमें ट्रांस पोजीशन पे हो। ठीक है, और ये 4 एटम एक जैसे 2 एटम अलग अलग हो, तो वो किस में एग्जिस्ट करेगा, D4H में। ये आप नंबर ऑफ ऑपरेशन आप इसको चेक कर सकते हो। D इन्फिनिटी H लीनियर के लिए होता है, मैंने बता दिया। टेट्राहेड्रल में स्पेशल पॉइंट ग्रुप आता है। ठीक है, इसमें दो हैं, आपका मीथेन हो सकता है और SiCl4 हो सकता है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। आगे देखो आपका ऑक्टाहेड्रल में इसमें SF6 आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका एग्जांपल कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसके आप नंबर ऑफ ऑपरेशंस आप देख लीजिए। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो गाइस, वहाँ पे मैं अपनी PDF डेली बाय लेक्चर वहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगी। ठीक है गाइस, आगे देखो, आगे देखो लीनियर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो लीनियर मॉलिक्यूल मैंने बता दिया, इसमें इसमें अगर आप अच्छे से इसको एनालाइज करो तो क्या है, इसमें क्या है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं। हमारे लीनियर मॉलिक्यूल में 2 ही पॉइंट ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, C इन्फिनिटी V और क्या है, D इन्फिनिटी H। ठीक है गाइस, तो मॉलिक्यूल हमारा C इन्फिनिटी रोटेशन होता है, आर्बिट्रेरी एंगल माना है हमने। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशन इसमें पॉसिबल हो सकते हैं। ऑल्सो एनी प्लेन कंटेनिंग एक्सिस इस सिमेट्री प्लेन, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसके अंदर हम इनफाइनाइट यहाँ पे देखो कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब इसको इनफाइनाइट टाइम हम जब रोटेट करते जाएंगे तो हमें सेम ही कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगे अलोंग दिस एक्सिस। इसमें कौन सी ऐसे एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करेगा अलोंग दिस एक्सिस, हॉरिजॉन्टली एक्सिस इसमें एग्जिस्ट करेगी, C इन्फिनिटी एक्सिस। ठीक है गाइस, आगे देखो सेकंड एग्जांपल D इन्फिनिटी H का, आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो एक्सिस होगी वो हमारे कहाँ लाई करेगी, यहाँ लाई करेगी। इसका एग्जांपल क्या है, CO2 है। ठीक है गाइस, तो एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, आगे देखो हमारा पॉइंट ग्रुप, ये सेकंड स्टेप मैंने बता रखा है CS में। ठीक है, CS में कैसे करना है, कैसे चेक करना है, ये आप गाइस देख सकते हो। ठीक है, टेट्राहेड्रल में कैसे होती है, कौन कौन से सिमेट्री ऑपरेशन पाए जाते हैं। ठीक है गाइस, तो मैंने क्लियरली रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है, ऑक्टाहेड्रॉन रेगुलरली किस में पाया जाता है, SF6 में। ठीक है गाइस, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है,
मैंने ये आपको अच्छे से आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें दिखाई हैं, ठीक है। आगे देखो, ये कह रहा है कि आपका जो पॉइंट ग्रुप आपने निकाल लिया, ठीक है, आपको पॉइंट ग्रुप निकालना आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे क्या कौन सा सेकंड स्टेप क्या आता है गाइस, व्हाट इज करेक्टर टेबल, मतलब व्हाट इज करेक्टर और हाउ वी डिटरमाइन करेक्टर टेबल, ठीक है। तो करेक्टर टेबल डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो आज हम इसमें पढ़ेंगे, और करेक्टर टेबल आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पहले हम करेक्टर टेबल समझने से पहले हम ग्रुप को समझ लेते हैं, ग्रुप क्या होता है, ठीक है। एक ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ एंटाइटी और एलिमेंट विच सेटिस्फाइड द फोर कंडीशन। ग्रुप हम कोई भी ऐसी एंटाइटी और या एंटिटीज या फिर हमारे कोई भी ऐसे एलिमेंट जो इन चार कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं उसको हम ग्रुप कहते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू एलिमेंट इंक्लूडिंग स्क्वायर ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। मतलब प्रोडक्ट जो हमारा है वो, अगर हमने दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया तो जो प्रोडक्ट आएगा हमारा दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो भी किस में बिलोंग होना चाहिए, वो भी हमारा एलिमेंट जो है उसमें कैटेगरी में इंक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है। हमारी जो एलिमेंट्स हैं उससे बाहर नहीं, मतलब सिमेट्री ऑपरेशंस में इंक्लूडेड होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। द सिमेट्री ऑपरेशन, द मल्टीप्लिकेशन रूल इज सक्सेसफुली परफॉर्म ऑपरेशन, ठीक है। फर्स्ट तो हो गया ये। सेकंड क्या हो गया हमारा, मतलब कोई भी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट करेंगे जब, ठीक है, या फिर स्क्वायर करेंगे हम एक एलिमेंट का, या तो हम दो अलग अलग एलिमेंट का प्रोडक्ट करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, जैसे सिग्मा को प्रोडक्ट कर दिया किससे, सिग्मा से, सिग्मा इंटू सिग्मा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, या फिर हो सकता है कि हम अलग अलग एलिमेंट जैसे C2 इंटू सिग्मा, ठीक है। तो जैसे अलग अलग एलिमेंट, तो जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे तो जो हमारा ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो भी किसमें बिलोंग होना चाहिए, हमारे सिमेट्री ऑपरेशन में आना चाहिए, ठीक है। वो हमारे ग्रुप का ही एलिमेंट होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। आगे देखो सेकंड पॉइंट क्या है, एंड वन एलिमेंट इन द ग्रुप मस्ट कमिट विद ऑल द अदर, मतलब एक ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो हर एक एलिमेंट के साथ क्या करे, कम्यूट करे, मतलब ये नीचे वाली शो प्रॉपर्टी शो करे और उसको अनचेंज करे, मतलब उसको चेंज नहीं करे। तो ऐसा आपके ग्रुप में एग्जिस्ट होना चाहिए। वो कौन सा है, आपका ई ऑपरेशन है, ठीक है गाइस। थर्ड क्या है, इट फॉलो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। वो एसोसिएटिव लॉ हमारा फॉलो कर रहा है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, मान लो एक ऑपरेशन है, ये दूसरा ये तीसरा, तो दूसरा तीसरे ऑपरेशन का प्रोडक्ट फिर उसको पहले ऑपरेशन में प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, पहले और दूसरे के प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको C से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, फॉलो होना चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये किसकी कंडीशन है गाइस, ये ग्रुप की कंडीशन है, ठीक है। एवरी एलिमेंट मस्ट हैव ए रेसिप्रोकल विच इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। मतलब एक एलिमेंट के पास एक अपनी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे कि वो जब मल्टीप्लाई हो रेसिप्रोकल से तो वो हमें क्या दे, ई दे, ठीक ठीक है। एलिमेंट ग्रुप का एलिमेंट दे, जैसे ई हो गया, ठीक है। एन एलिमेंट इज मे बी इट्स ऑन रेसिप्रोकल, उसका खुद का रेसिप्रोकल भी पॉसिबल हो सकता है। ग्रुप में बी कंपोज्ड ऑफ एनीथिंग, सिमेट्री ऑपरेशन, ठीक है, न्यूक्लियर पार्टिकल्स एक्सेट्रा, सिंप्लिसिटी प्लस वन माइनस वन, ये आपके हाइयर आप अगर स्टडी करोगे तो वो होगा। अब हम समझते हैं करेक्टर टेबल। करेक्टर टेबल कैसे होती है, ऑल द ग्रुप विच ऑल द ग्रुप विच फॉलो द सेम मल्टीप्लीकेशन टेबल, मतलब वो सारे ग्रुप जो मल्टीप्लीकेटिव टेबल को फॉलो करते हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं हमारे किसके, रिप्रेजेंटेशन होती है हमारी सेम ग्रुप की, ठीक है गाइस। तो ये हमारे करेक्टर टेबल है। हम इसको करेक्टर टेबल को बनाना भी सीखेंगे, और करेक्टर टेबल से पहले हम ग्रुप और आपका ये क्लास क्या होती है, ग्रुप क्या होती है, वो निकालना भी सीखेंगे, ठीक है गाइस। तो मैं आपको करेक्टर टेबल आपको शोन है, आप गाइस देख सकते हो। तो इसमें देखो ये हमारे पॉइंट ग्रुप है C2B, ये नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे जो भी आया है वो दिया हुआ है, ये आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है गाइस। तो करेक्टर टेबल बनाना सीखेंगे हम। ये हमारी कुछ एक करेक्टर टेबल है, आप देख सकते हो। अगर आपको पूरे मतलब पूरे जितने भी पॉइंट ग्रुप एग्जिस्ट होते हैं उनके करेक्टर टेबल चाहिए तो आप मेरे चैनल पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो गाइस। वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, पूरी जो करेक्टर टेबल है उसकी PDF मिल जाएगी आपको गाइस। तो आप वहाँ से ये PDF देख सकते हो कि करेक्टर टेबल की कैसी PDF है आपकी, मतलब आपको हर एक करेक्टर टेबल की PDF आप वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना अपना पॉइंट ये करेक्टर टेबल निकालना सीखेंगे और ग्रुप कैसे होता है हमारा, ठीक है, वो सीखेंगे, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।